ओके, ठीक है। और नेक्स्ट विल गो टू आमिया प्रभु। क्या चल रहा है उधर यूपी में? हरे कृष्णा प्रभु। यस हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जो पिछले साल से थोड़ा कम है, पर है अभी भी सब पटाखे वटाखे जला रहे हैं, पर कम जला रहे हैं। हाँ, पटाखे उटाखे फोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है पटाखे फोड़ने में, लेकिन अपने आप को बचा के, अपने आप को बचा के। यस, पटाखे की आवाज आ रही है। इधर कम है, पर जला रहे हैं सब। चला रहे हैं सब। दिया ज्यादा जल रहा है। दिया जलाना चाहिए। दिया मतलब कि तेल का या फिर घी का दिया जलाइए, बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी और फायर क्रैकर से बच के रहें तो अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा। And anybody else want to share? Yes, Hare Krishna. And Puranjay, I want to share something. Yes. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. बोलें। हाँ, ये अरे मालदा में अब कोई पटाखे नहीं जल रहे हैं। ओ, मालदा में कोई पटाखा नहीं जल रहा है? मतलब हाई कोर्ट की ऑर्डर में तो सभी वेस्ट बंगाल में तो सभी जगह पटाखे बंद है। ओ, ऐसा क्या? हाँ, मैं भी थोड़ा देर पहले मार्केट से आ रहा हूँ, कुछ दिए खरीदने गए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो सभी मतलब सभी दिए ही जला रहे हैं, और स्काई लैंटर्न जो है वो ही जल रहा है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। स्काई लैंटर्न भी जला रहे हैं? हाँ, नहीं, स्काई लैंटर्न नहीं जला है, बस वैसे ही हॉस्टल में तो वैसे कुछ भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही। हॉस्टल में तो कुछ नहीं कर सकते। स्काई लैंटर्न हॉस्टल में जलाए कि नहीं? कुछ नहीं जलाए हॉस्टल में? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जला है। दीपक भी नहीं जलाए? हाँ, दीपक बस खरीद के लाए हैं, जलाएंगे। तो थोड़ा आज थोड़ा मन था कि घी का दीपक जला देंगे। वाह, नाइस नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। घी का दीपक आज अवश्य जलाइए। ठीक है, बहुत अच्छा है। पटाखे वटाखे कम फोड़े तो अच्छा है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ हैं आज अभिषेक प्रभु फ्रॉम सिलीगुड़ी। यस, अभिषेक प्रभु, बताइए क्या हाल है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरे कृष्णा। बस यहाँ पे आज प्रभु इस साल कम है, बहुत ही कम है, कि जो लोग क्रैकर्स बेच रहे थे उनको पकड़े गए वो लोग पुलिस के द्वारा। तो हमें मार्केट से मिल नहीं पाया, तो बस हम लोग घर पे और बस दिया अभी जला के जस्ट प्रभु मीटिंग ज्वाइन की है। वाह, नाइस नाइस नाइस, वेरी वंडरफुल। इट्स रियली वेरी मच अप्रिशिएबल फॉर ऑल ऑफ यू, जो आज इतने पटाखों के बीच में भी आप जो रियल एसेंस है उसके लिए आप लोग प्रस्तुत हुए। इट्स रियली कमेंडेबल। तो दीपावली का जो महोत्सव है ये इटर्नल है, ये हमेशा से चला आ रहा है। तो भगवान रामचंद्र जब अयोध्या को लौटे थे वनवास से 14 साल के बाद, तो अयोध्या वासियों ने भगवान रामचंद्र के आगमन के लिए, सुस्वागतम के लिए पूरा का पूरा अयोध्या को बहुत ही अच्छे दीपों से सजाए थे। तो उसके शुभ अवसर पर दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। और आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने वो दाम बंधन लीला की, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने आज के ही दिन नहीं, मतलब कल के दिन बांधा था, उनको ओखल में बांधा था। वो लीला भी आज हुई। और आज नरकासुर का वध हुआ है। नरकासुर एक बहुत बड़े प्रतापी दानव था, जो कि द्वापर युग के लास्ट तक रहा, और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली था। न जाने कितने सारे राजाओं को और वो अपने मतलब शासन में उसको प्रताड़ित करता था, और बहुत सारे कृत्यों को वो अंजाम दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही उसका वध भी किया था, नरकासुर का। तो आज के दिन जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण को दीपक दिखाते हैं, उनका गारंटी है कि वो नरक में नहीं जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा शुभ दिन है आज। तो आज हम लोग भक्ति मीटअप 6 के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं हम लोग। अन्य कुछ भक्त लोग शायद कुछ देर में आए, तो आएंगे तो फिर ज्वाइन करेंगे।
No problem. We'll go ahead. So, how many of you are ready to go ahead with our today's discussion on Bhagavad Gita introduction, Bhagavad Gita Bhakti Meetup Weekly 6? If you are ready to go, then please write down in the chat box ready quickly. So let's go ahead. Thank you so much. Ready, Nitish, Professor Ku, Anu Ku, Anjay Ku. Okay, thank you so much, all of you. So, today we shall be discussing very wonderful topic. Today, Diwali is special. We have these three topics. Are you horizontalist? And he is waiting for you. So, what are that? The previous sessions we have discussed few things. We just want to ponder upon that. उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे. पिछले सेशन में हम लोग कुछ चीजों को लेके चर्चा की थी. कुछ चीजें अगर आपको याद है तो बोल सकते हैं. ऐसे कलयुग का दिमाग है, तो याद रहता नहीं है. फिर भी कुछ याद है तो कुछ बोलिए, कुछ लिखिए. Rather, write down something, any one word point. Just write down one word point. Anything you remember from the previous session. पिछले सेशन में से जो कुछ भी अगर याद है कृपया लिख डालिए. जो कुछ भी याद है तो लिख डालिए. Yes. And I request Abhishek Prabhu, Abhishek is muted. Puranja, if you can mute it for some time because some background noise is coming. Yes. So मैं आप लोगों को अपील कर रहा हूँ कि पिछले कक्षा में जो कुछ हमने चर्चा की उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग एक शब्द या फिर 2 शब्द लिखिए चैट बॉक्स में. ओके. बाय द टाइम आई वेट. हरे कृष्णा Yes, some responses are there. Gita Upanishad, yes, very nice. Gita Upanishad we discussed. और Gita Upanishad हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भगवद गीता का एसेंस क्या है, भगवद गीता का स्पिरिट क्या है. भगवद गीता का स्पिरिट है कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनको भगवान की दृष्टि से समझना भगवद गीता को समझना है. अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनी जड़ बुद्धि लगा के भगवद गीता को समझ नहीं सकता है. तो इसको हमने देखा था, स्पिरिट ऑफ भगवद गीता. एंड एनी मोर पॉइंट्स? ओके. Yes, some more points. Okay, anyway, let's go ahead for today's session. So, yesterday last time we discussed about the spirit of Bhagavad Gita, as you remember, how only devotees can actually know about the Supreme Personality of Godhead and Bhagavad Gita. So that will be actually we shall be discussing today. Okay? So, hopefully you are able to see this mind map. You are able to see this mind map and you are also able to see rotating Nitai Chandra Nimai Das. निताई चंद निमाई दास को भी देख पा रहे होंगे आप लोग. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो रिव्यू हमने देख लिया पिछले कक्षा में क्या क्या हमने चर्चा की थी. उसके बाद हम लोग देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी उसके बाद इस सारे चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. वो क्या है? वो ये सब हैं. Yes, Amya is telling essence of Vedas. Yes, we discussed that too. So these are the things. Who can know the supreme secret of Bhagavad Gita? Then we have 2 classes of men. 2 तरह के लोग कौन कौन हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. भक्त और डिवोटी कौन होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे. और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भगवान और भगवान के भक्तों के पास है प्रत्येक जीवों के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है. तो इन कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, 6 चीजों के बारे में. और उसके बाद चैंटिंग सेशन होगा और फिर दीपदान. ठीक है. तो लेट्स गो अहेड. Who can know the supreme personality of Godhead in Bhagavad Gita? So Lord Krishna
is telling in Bhagavad Gita itself, Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tattvatah तत्वमाम तत्वतो ज्ञात्वा विषयते तद अनंतरम। भगवान बोल रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे भक्त ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकते। तो उसमें दो तरह के लोगों की चर्चा की गई है, दो तरह के लोगों की चर्चा की, पूरे संसार में बस दो ही तरह के लोग होते हैं, उनके बारे में चर्चा है। क्या है? एक है हॉरिजॉन्टलिस्ट और दूसरे ट्रांसेंडेंटलिस्ट। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, शायद आपको पता होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल मतलब कि y इज इक्वल टू 0। शायद आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो इतना तो पता होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 मतलब कि पड़ी लाठी, है ना। बचपन में लोग पढ़ते थे पड़ी लाठी खड़ी लाठी, है ना। तो उसी तरीके से जो पड़ी लाठी है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टलिस्ट। और दूसरे तरह के लोग होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब कि वो पढ़े हुए नहीं रहते हैं। पढ़े मतलब कि पढ़ा हुआ कौन रहता है? दो ही तरह का लोग पढ़ा हुआ रहता है। एक है जो सोता है, हमेशा सोया रहता है, और एक है दूसरा है उसको बोलते हैं मुर्दा, है ना। मुर्दा सोता है, मुर्दा हॉरिजॉन्टल रहता है, पड़ी लाठी की तरह रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो सोता है वो भी पड़ी लाठी की तरह होता है कि नहीं? If you are there with me, then please write there with you, TYU. If you are following things, then please write down in the chat box TYU quickly, so that I would get the conviction that you are there. Then we'll go ahead. TYU. Please write down TYU. And there with you. Okay, quickly, all of you. Okay, thank you so much. Nitish, Abhishek, Purunjay, thank you so much for encouraging me. Yes, so there are first type of people है horizontalist. Horizontalist मतलब कि वो हमेशा पड़ी लाठी की तरह रहते हैं, और उनको एक्स एक्सिस में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में उनका कोई भी जीवन का कंपोनेंट नहीं होता। वो लगभग सोए होते हैं। सोए होते हैं किसके लिए? आत्म तत्व के लिए सोए रहते हैं। तो हमने देखा कि जो पड़ी लाठी जैसे लोग होते हैं वो हमेशा सोते रहते हैं, या तो मरे होते हैं नहीं तो सोए होते हैं। तो उनकी श्रेणी में, मरे और सोए लोगों की श्रेणी में, मैं रात में सोने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता है, अपने बारे में जो तत्व है उसके बारे में नहीं जानता है, वो कौन है? वो सोया हुआ आदमी है। ही इज अ स्लीपिंग मैन, इज अ फर्स्ट क्लास स्लीपिंग पर्सन। तो वो है हॉरिजॉन्टलिस्ट्स, वो है हॉरिजॉन्टलिस्ट्स। और दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो हैं कौन? वो है ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स। ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स तो मैथमेटिक्स में हम लोग 10th में या 11th 12th में पढ़ा करते थे। एक फंक्शन होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, मतलब जो कि एक्सिस को टच नहीं करता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, तो कुछ फंक्शन होते हैं वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करते हैं। अगर आप में से कुछ किसी को कुछ अभी तक याद है मैथमेटिक्स के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कि कौन ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। बहुत ही सिंपल फंक्शन, बहुत ही छोटा उसका साइन है। किसी को याद है वो कौन सा फंक्शन है जो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है? y is equal to what? Anybody can share? Yes, quickly. Let's see how nicely you read in 11 and 12. Quickly. Yes. Yeah, some responses are coming. Y is equal to x. Y is equal to x. No, it's cutting. It's cutting to x-axis. At x is equal to 0, y is equal to 0. Yes. No, yes, please go ahead. Someone else. जो कि x-axis को कभी टच नहीं करता, वो कौन सा फंक्शन है? Yes, 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 yes. Exponential function, very correct. Nitish Prabhu. Exponential function, y is equal to e to the power of x. Y is equal to e to the power of x है। वो है y is equal to e to the power of x। तो ये कभी
एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं वो मतलब कि साधारण लोगों के तरीके से नहीं सोचते, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहते हैं। तो उनमें से 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। वो क्या है? ज्ञानी, योगी एंड भक्तास। 3 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, योगी और भक्ता। y इक्वल टू e पावर x फंक्शन में 3 तरह के है ना ये फंक्शन पाए जाते हैं, ज्ञानी फंक्शन, योगी फंक्शन, भक्तास फंक्शन। ज्ञानी लोग होते हैं वो उनको पता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। उनको पता होता है कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और आत्मा का शरीर से स्थूल वस्तु से उसका अलग चरित्र है, अलग उसका प्रकृति है। वैसे लोग कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं। अक्सर लोग वैसे जो कि जिनको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ आत्मा के बारे में जानते हैं, तो इम्पर्सनलिस्ट या फिर निर्विकार निर्विशेष में ज्यादा विश्वास करते हैं। और उससे ऊपर मतलब कि इनसे ऊपर और इनसे एडवांस्ड, एक्चुअली ये ऐसा रहना चाहिए था इसका ऑर्डर। तो ज्ञानी पहले, उसके बाद अगर ज्ञानी इससे ज्यादा एडवांस होते हैं तो बनते हैं क्या? योगी। योगी मतलब कि वो जानते हैं कि कोई परम पुरुषोत्तम भगवान है या परमात्मा है जो कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन और संवहन कर रहे हैं। तो उस परमात्मा को चतुर्भुज विष्णु के रूप में वो समझते हैं और उनके ऊपर वो क्या करते हैं? मेडिटेट करने की चेष्टा करते हैं, तो उनको बोलते हैं योगी। तो ज्ञानी से बेटर है योगी। और वो योगी अगर कई जन्मों के बाद अगर भगवान के शुद्ध भक्तों के संग को प्राप्त करता है, थोड़ा सा भी संग किसी भी तरीके से, तो वो उनका और एडवांसमेंट होता है और परिणत होते हैं वो भक्त में, मतलब कि डिवोटीज में। उनको पता है कि अंततो गत्वा परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनसे ही ये ब्रह्म ज्योति और परमात्मा की उत्पत्ति हुई है या उद्भूत हुई। तो ये हैं डिवोटीज। एंड ओनली भगवद गीता इज एक्चुअली गिविंग the prerogative and access or license to understand only to these people. These are bhaktas, devotees, and neither yogis and meditators and neither jnanis. So that's why Krishna tells many times in Bhagavad Gita, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बार बोलते हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं तुमको ये ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय हो। इसके लिए नहीं बता रहे हैं कि तुम जंगल में जाते हो, हिमालय में तपस्या करते हो, तुम बड़े बाबा जी हो। नहीं, अर्जुन एक नंबर का गृहस्थ व्यक्ति था, लेकिन क्योंकि उसके भगवान के प्रति भक्ति थी, भगवान के प्रति प्रेम था, वो भक्त था, इसलिए भगवान ने इस परम गुह्य ज्ञान को, जो कि भगवद गीता, जो कि पूरे वेदों का सार है, उसको उन्होंने क्या किया था? उनको बताया था, और वो समझ पाए थे सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में। तो ऑर्डिनरीली अगर देखा जाए तो कोई भक्त और आदमी, ऑर्डिनरी हॉरिजॉन्टलिस्ट में ज्यादा कोई अंतर दिखेगा नहीं, लेकिन भक्तास, डिवोटीज कैन बी फार फार एडवांस्ड देन a simple horizontalist roaming here and there doing any other ordinary activity. So यही अंतर है हॉरिजॉन्टलिस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट में। ट्रांसेंडेंटलिस्ट में भी ज्ञानी, योगी और भक्तों में। तो ये है होते हैं भक्त, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड जो भक्त होते हैं, ये अपने बारे में जानते हैं कि उनका जो नित्य रिलेशन है, संबंध है, वो किनके साथ है। सबों का संबंध सबके साथ है। अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारे घर पे मेरी माँ है, मेरे भैया हैं, मेरी भाभी है, मेरा भगना है, दीदी, सब कुछ है, अपना संबंध है। लेकिन क्या है कि ये जो संबंध है ये कुछ समय तक के लिए रहेंगी और उसके बाद मृत्यु के बाद ये संबंध नहीं रहेगा। लेकिन एक संबंध जो है वो हमेशा से है, वो है परम पुरुषोत्तम भगवान का जीवों के साथ संबंध, जो कि हमेशा से है। तो भगवान की तरफ से, कृष्ण की तरफ से ये जो संबंध है उनको ज्ञात है, लेकिन जीवों का अज्ञानता, वो जो संबंध है उसको जीवों से रोक करके रखी है, या फिर जीव उसको भूल चुके हैं। तो रियल जो स्वरूप है जीवों का, ये है स्वरूप जो कि भगवान के साथ, कृष्ण के साथ, जैसे ऑर्डिनरली संसार में जितने भी संबंध है उसी तरीके से उनके साथ भी ये संलग्न
संलग्न होता है, या फिर ये देखा जाता है। तो जीवों के साथ भगवान के संबंध 5 तरह के होते हैं। पहला न्यूट्रल संबंध, मतलब कि ज्यादा कुछ मतलब आदान प्रदान नहीं होता, न्यूट्रल, बट देयर इज रिलेशनशिप न्यूट्रल। दूसरा है सर्वाइटरशिप, मतलब कि दास्य भाव, जैसे हनुमान और भगवान रामचंद्र, या हनुमान और कृष्ण। उसके बाद फ्रेंड या फिर दोस्त के साथ समता का भाव। उसके बाद पेरेंटल, मतलब कि माँ और पुत्र या फिर इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है वो जीवों का भगवान के साथ है। उसके बाद है कंजुगल। कंजुगल मतलब कि ये माधुर्य भाव या फिर माधुर्य प्रेम का जो रिलेशनशिप है, संबंध है वो। तो इस तरीके से ये सभी जीवों का इस तरीके से रिलेशनशिप है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि every living being out of the many trillions and trillions of living beings has a particular relationship with the Lord eternally. तो बताया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, मैं हूँ, नीतीश है, आमिया है, पुरंजय है, कृष्णकांत है, अभिषेक है। तो सभी लोगों का एक व्यक्ति जिसका नाम है कृष्ण है, उससे संबंध है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव है। अगर आप लोग को बताइए कि सब लोग का एक आदमी से संबंध है, तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? अगर कितने लोगों को पॉसिबल लगता है, लिखिए पॉसिबल। जिनको पॉसिबल नहीं लगता, लिखिए आईपी, इम्पॉसिबल। यस, कितने लोगों को पॉसिबल लगता है कि कृष्णा इज हैविंग द रिलेशनशिप विद ऑल द लिविंग एंटिटीज? बिकॉज हम लोग को पता नहीं, हम लोग भूल चुके हैं। कितनों को लगता है कि पॉसिबल है? If you feel like possible, please write down possible in chat box. If you won't feel like possible, then please write down IP, impossible. Possible, okay. Amia possible, Nitish Pro possible, Abhishek Pro possible. And by the rule of rejection, shall I conclude that Puranjay and Krishnakant, for them it is impossible? Yes. Amia, Abhishek, Puranjay. Yeah, Puranjay also not possible. Okay, Krishnakant, I'm waiting for you. I'm waiting for you. Please go ahead. Please write down something. आप कुछ लिखिए। क्या भगवान के साथ सभी जीवों के साथ ये ऐसा संबंध क्या संभव है कि नहीं है? अगर संभव नहीं है तो लिखिए SN, संभव नहीं, SN। अगर संभव है तो लिखिए संभव है, और S, simply S। तो yes, Krishnakanta, I'm waiting for you. Yes, please go ahead. We are just handful of our devotees, so let's have some more like churning. Okay, so Krishnakanta maybe maybe gone for some work, or maybe okay. So possible है, कैसे possible है? भगवान श्री कृष्ण ने जब यहाँ पे लीलाएं की तो उन्होंने बताया, दिखाया कैसे पॉसिबल दिखाया। तो कोई भी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का अगर शादी किया जाए 1 या 2 स्त्री से, तो उनका जीवन, उनका मतलब क्या बोलते हैं, फैमिली चलाना बहुत बड़ा हो जाता है ना। 2-3 वाइफ अगर हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 स्त्रियों के साथ शादी किया। हालांकि वो सभी लक्ष्मी ही थे, लेकिन और साथ में उन्होंने 16,108 कृष्ण के रूप में अपने आप को विस्तार करके सभी 16,108 रानियों के साथ वो उनके राज दरबार में रहते थे। ये पॉसिबल है। और वृंदावन में तो सहस्त्र गोपियों के साथ उन्होंने महाराज किया था, और जितनी सारी गोपियां थी उनके लिए उन्होंने सेपरेट अपना क्या किया था, विस्तार किया था। तो ये पॉसिबल है। अगर हम छोटी सी बुद्धि से देखें तो हो सकता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सही में शास्त्र के अनुसार देखें तो दिस इज एक्चुअली पॉसिबल, एंड ही इज हैविंग द रिलेशनशिप विद ऑल लिविंग एंटिटीज। हम लोग भूल के यहाँ पे बैठे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, और न जाने कितने जन्मों से बैठे हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ है अभी भी परमात्मा के रूप में। प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में वो बैठे हुए निवास करते हैं, और देखते हैं कि बंदा क्या क्या कर रहा है, उसके अनुसार से उसको फल मिलता है या फिर दंड मिलता है।
और वो हमेशा हमेशा जीवों के साथ है परमात्मा के रूप। तब अगर हम समझें कि सभी जीवों के साथ प्रत्येक एटम में वो हो सकता है, तो अपने प्रिय भक्तों के साथ क्यों नहीं वो अपना संबंध बना सकते हैं? ये बहुत ही ऑब्वियस है ना? तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कृष्णा इज हैविंग एक्चुअली कैन हैव, it will wrong to say can have, but Krishna is having the relationship with all the living entities, practically all the living entities. So Srila Prabhupada writes then, by the process of devotional service, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उससे क्या होगा कि ये जो स्वरूप है, सभी जीवों का स्वरूप है कि वो कौन क्या है भगवान के संबंध में, या तो वो न्यूट्रल रिलेशन में है, या फिर दास्य रिलेशन में, या फिर दोस्त हैं, या फिर उनके माता पिता हैं, या फिर सखा है, या फिर उनका कोई माधुरी रिलेशन है। तो ये कैसे पता चलता है? जब कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में संलग्न होता है। भक्ति में सेवा में संलग्न होने से उसको क्या पता चलता है कि उनकी स्थिति क्या है, उनका स्वरूप क्या है अंततः। नहीं तो अगर आपको बोला जाए कि आपका स्वरूप क्या है, तो बस आप क्या बोलेंगे, मेरा स्वरूप क्या है? थोड़ा मिरर लाओ, मिरर पे देखते हैं कैसे हम दुबले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, और इस तरीके का अपना स्वरूप। लेकिन वो स्वरूप हमेशा बदल रहा है। आप 15 साल पहले जैसे थे, क्या आप अभी वैसे ही दिखते हैं अपने शारीरिक रूप से? यस। डू यू स्टिल look same as you used to look just 10 or 15 years before? If you are looking same, then please write down yes. अगर आप वैसे दिख रहे हैं जब 15 साल पहले दिखते थे, तो लिखिए यस। अगर नहीं दिख रहे हैं तो लिखिए नो। देखते हैं कि आपके स्वरूप की सिद्धि क्या है। Who are you? No. Krishnakant is writing no. Puranjay writing no. Mami writing no. Everybody writing no. सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं है। 15 साल पहले जैसे हम लोग दिखते थे वैसे नहीं दिख रहे। तो हम हैं कौन एक्चुअली? क्या हमें शरीर है? लेकिन हम तो सेम व्यक्ति है। 15 साल पहले दिखते थे अलग, अभी दिखते हैं अलग, लेकिन व्यक्ति तो सेम है कि नहीं? यादें सब कुछ वैसी ही है, हमारा प्रकृति वैसा ही है, लेकिन हम लोग अलग हैं। हम लोग एक ही है, सब कुछ यादें एक ही है, मतलब। लेकिन हम लोग अपने आप स्वरूप को क्या है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कौन। तो शास्त्र में बताया हुआ है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आत्मा के स्वरूप को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आत्मा के स्वरूप को आध्यात्मिक चक्षु से देखा जा सकता है, प्रेम की चक्षु से देखा जा सकता है, उनका स्वरूप क्या है। इसलिए लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ टेल्स दैट वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ। परम पुरुषोत्तम भगवान को और अपने आप को, स्वरूप को, दोनों को इन चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, इन रेटिना वाले चक्षु से नहीं देखा जा सकता। कैसे देखा जा सकता है? प्रेम की चक्षु से देखा जा सकता है। पहले शास्त्र की चक्षु से, उसके बाद शास्त्र चक्षु के ऊपर है प्रेम चक्षु। There are two types of, mainly there are three types of eyes. 3 तरह की आंखें। एक है चर्म चक्षु, चमड़े के बने हुए, जिससे सिर्फ चमड़ा ही दिखता है, लकड़ी दिखती है और ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। लकड़ी दिखेगी, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड तो दिखता ही नहीं ऐसे भी। तो चर्म चक्षु से बहुत कम चीज दिखता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि चर्म चक्षु से परे भी है, वो इन आंखों से नहीं दिखते। लेकिन अगर उससे भी परे चीजों को देखने के लिए, स्पेसिफिकली मुख्य रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान को देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं चाहिए। उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए शास्त्र चक्षु। कम से कम शास्त्र चक्षु चाहिए, मतलब इस शास्त्र को पढ़ना चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे किताबों को पढ़ना चाहिए, तो उस शास्त्र चक्षु से हम लोग भगवान को देख सकते हैं। और सही में साक्षात अगर भगवान को दर्शन करना है तो शास्त्र चक्षु से मिलेगा आपको क्या? प्रेम चक्षु। आप उस प्रेम भरी निगाहों से भगवान का दर्शन करें साक्षात, जैसे कि आप यहाँ पे जूम चक्षु से देख रहे हैं अपने एक दूसरे को। जिस तरह से जूम चक्षु से देख रहे हैं एक दूसरे को, उसी तरीके से वो प्रेम चक्षु से हम लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए क्या है प्रोसेस? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। मुख्य रूप से प्रत्येक दिन भगवान के भक्तों के संग में जहाँ कहीं भी हैं आप, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बहुत जरूरी है, भगवान का प्रसाद प्राप्त
पाना। तो ये सब एक चीज बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, जो कि बहुत ही अवेलेबल है, एक्सेसिबल है और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली है। तो यहाँ पे आज हम लोग आज की जो ये चर्चा थी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन की जो चर्चा थी उसको यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, इसमें हम लोग एक माला जप करेंगे, हरिनाम करेंगे, जप करेंगे। ये वाला जो सेक्शन है इसका हमने चर्चा किया। देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, there are 5 types of relationship. One may be devotee in passive state, one may be devotee in active stage, one may be devotee as a friend, one may be devotee as a parent, one may be devotee as a conjugal lover. तो ये सारे रिलेशनशिप जीवों का भगवान के साथ है। तो इस तरीके से भगवान की भक्ति करते हुए कोई भी व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है और वो भगवान के पास साक्षात्कार कर सकता है। फायदा क्या होगा कि जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाएगा और इस जन्म के बाद वो भगवान के परम धाम, नित्य धाम, गोलोक वृंदावन को वहां पर पहुंच सकता है और फिर से जन्म मृत्यु का चक्र से उसको छुटकारा मिलेगा। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना बहुत बड़ा हाई रॉकेट साइंस नहीं है, but main thing is to have love supreme Godhead. Okay, that anybody can do, like a householder, a grihastha person like Arjun can also do. So this is the science, the most practical science of Bhagavad Gita, which is nothing but the ultimate Vedanta philosophy, Vedanta theory of the whole Vedas, the unlimited Vedic knowledge. Okay, so thank you so much all of you. So I wish and I expect all of you to please unmute yourself, unmute your face also if possible, so that I could see, and quickly then we'll go ahead with our chanting session. So yes, some devotees are opening their faces and some devotees are open, but there is so much of darkness that I'm not able to see anything. Oh, Puranja is open, but I'm able to see Sprite bottle. Okay, thank you so much, Puranja, for giving me Sprite, but I cannot take in the night your wonderful Sprite. Thank you so much. And Abhishek, oh, whoa, nice, good. Abhishek, Hare Krishna. Okay, Krishna Kanta, can I have your darshan? Hare Krishna. Krishna Kanta, Mukhata Hatao. Okay, that's cool. Okay, so hopefully everybody of you know how to chant the holy name, and still for a little of your assistance, I will chant Jai Shri Krishna Chaitanya. Please repeat after me, then we'll chant together Hare Krishna Mahamantra. Is it okay? Okay, that's good. Okay, so please chant. You can also count on the finger पे भी आप काउंट कर सकते हैं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. Okay, let's go ahead to chant Hare Krishna Mahamantra together, one round, one at a time. Okay, please just be here on Hare Krishna Mahamantra. Just hear that chanting from your ear, chanting of Hare Krishna Mahamantra, my dear. Please go ahead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare. Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram. Thief of the universe, the universal thief. Okay, so if you have the lamp with you, that's fine. Otherwise, you can join with me. I have this magic stick also here. I have the lamp also here. So here it goes. Boom. And here it goes. So this is the lamp. And I offer this to Shri Yashoda Damodar. So how we offer? 4 बार चरण पे, 2 बार उदर के पास और 3 बार फेस में और 7 बार पूरा शरीर क्लॉकवाइज ऐसे ऑफरिंग करते हैं. ठीक है. नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले यशोदा भूयो लुका राघवमान परामृष्टं दृक्ष्वलीलाभि आनंद कुंदे स्वघोषं निमान्तं. Okay, so you can also take some of the prasadam from your virtual hand. Hare Krishna. So here it goes. A virtual offering of Yashoda Damodar. Deepdan is over now. So thank you so much for joining. Now the last and very very important thing has to be done. आप लोग immediately Telegram group में जाइए और दो चीज most important चीज आपको लगा आपके दिमाग में है अभी भी उसको लिख डालिए. Telegram group में जाइए, भक्ति मीटअप वीकली Telegram group में जाइए और आज हमने जो चर्चा की उसको दो चीज, 2 important things only you have to write. And I'm opening the Telegram group now. I think you can, you can write down, and I am sharing the Telegram group. So I want to see something should come out. I am sharing the Telegram group page on Zoom. Okay, here it goes. Quickly, please go ahead. Please write down 2 most important things what you learned from today's session, or you got some information, or you reinstated the knowledge what you had if you had knowledge before this. So please write down so that all the participants also get. Okay, thank you so much. Thank you so much, Nitish, writing relationship of living with Krishna. Only devotees can understand Krishna and his knowledge. Of course, correct. And other devotees are also requested, please go ahead, please quickly write down something. If it is repetitive also, no problem, please go ahead. Yes, difference between horizontalists and transcendentalists. That's very nice.
Very nice. Okay, now who is left? Maybe Abhishek is left. So you can also write down something if you remember, Abhishek. Yes. Waiting. Okay, thank you so much. Later on, you can write down, and if you have any discussion, you can actually ask me directly if you have any help, any counseling, anything you require. This is my number: 6295478774. You can feel free to talk with me, Nidai Chandimalan, full-time dedicated servant for the cause of the living entities as well as in the service of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya Mahaprabhu. So I'm always there in your service, in service of Srila Prabhupada. Anything you feel like, you can always feel free to share. हमेशा बिना हिचकिचाहट के बात करने के लिए हमेशा रेडी रहें. I don't have any problem. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Hare Krishna. दीपावली महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. जय श्री प्रभुपाद की जय. We'll meet next week. Thank you.